वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए लेके आ गया हूँ करंट अफेयर्स का मोस्ट करंट अफेयर्स का चैप्टर, जिसमें कि आपको जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी का सारे सिलेबस के माध्यम से करंट अफेयर्स चूज किया गया है। और जितने भी एग्ज़ाम आपसे अटेंड करते हैं सारे क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग ज़्यादा ना बकते हुए क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन कह रहा है मेरा, पीएनबी जो हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यपालक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हरदयाल प्रसाद को पंजाब नेशनल बैंक का जो है पीएनबी बैंक का हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंधक यानी कि मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है, मैनेजमेंट और कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया। वह पहले एसबीआई कार्ड के प्रमुख रूप में काम कर चुके हैं और वर्तमान में अंतरिम प्रबंधन जो निदेशक कंपनी के मुख्य अधिकारी नीरज व्यास का पद ग्रहण करेंगे। किसका? तो ये आपका नीरज व्यास का पद ग्रहण करेंगे। और कब करेंगे? 10 अगस्त 2020 को। 10 अगस्त 2020 को ये जो अपना पद त्याग करेगा नीरज व्यासी, और ये जो है हरदयाल प्रसाद जो है अपना पद को संभालेगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया बहुपक्षीय अभ्यास कवच किस देश में आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है आपका रूस में। चलिए इससे कुछ हम लोग देखते हैं। रूस बहुपक्षीय अभ्यास कवच जो है आयोजित करता है। उससे पहले भारत को रूस के जो है अस्त्रखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य जो है रशियन कवच 2020 जो है होने वाली रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास के लिए हिस्सा के लिए आमंत्रित किया गया था। और भारतीय दल जो है 150 सैन्य कर्मियों के 150 सैन्य कर्मी सहित जो है वायु सेना के कुछ कर्मी भी शामिल होंगे। कवच 2020 में कसाकस 2020 के नाम से भी जाना जाएगा। क्या नाम से जाना जाएगा? ये है कासाकस के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? किस संगठन ने अवैध वाणिज्य जो है व्यापार में स्पांटे भारत में तेंदुए के अवैध शिकार के अवैध व्यापार पर एक नज़र जो है रिपोर्ट जारी किया? तो ये किसने जारी किया है? यह ट्रैफिक ने जारी किया है। चलिए इससे हम लोग कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा। रिपोर्ट को ट्रैफिक द्वारा जारी किया गया है, जो कि वन्य जीव अभयारण्य निगरानी के नेटवर्क के प्रतीक और डब्ल्यू जो है वी के संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय संग्रह की एक सहयोगी पहल है। और रिपोर्ट भी कहा गया अवैध शिकार के संबंध में अधिक जो है संख्या है महाराष्ट्र और उत्तराखंड से भारत के तेंदुए का अंतरिम औपचारिक जनगणना 2014 में की गई थी, जिसके अनुसार तेंदुए की आबादी कुल 12,000 थी। 12,000 से 14,000 भी थी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने को प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है की नीति शुरू की है? तो ये किसने किया है? ये किया है आपका दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने की आग्रह की है, जिसके तहत भारत सरकार जो है शहर का पंजीकरण शुल्क और सड़क कर छूट देगी। तथा नई इलेक्ट्रॉनिक कारों को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी देगी। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण कम करना है। इससे
अधोसूची द्वारा केंद्र सरकार को फेम इंडिया पेज 2 के तहत केंद्र शासित प्रदेश को कुछ प्रोत्साहन प्रदान भी करेगी। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, भारत जो है किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है का नांदी फाउंडेशन को। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। राफेल जो है रॉकफेलर के फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के शीर्ष पर 10 जो है विजन सीज से एक रूप से नामंडी जो है फाउंडेशन को चुना गया। ओके, नांदी फाउंडेशन को। नांदी फाउंडेशन जो हैदराबाद में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। ओके, और बताना चाहता हूँ फूड जो सिस्टम जो विजन है पुरस्कार को 2019 में सेकेंड मोस्ट को ओपन जो है IDO ओके IDO द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक किसे कहा गया है? ओके, तो ये किसे कहा गया है? तो ये किया गया है हतीश यादव को। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक का लेखन अनिवार्य पत्रकार जो है यतीश यादव द्वारा किया गया है और गुप्त संचालन के कामकाज के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ओके, पुस्तक का भारतीय जासूसों नेटवर्क का पहला व्यापक प्रदान भी करता है और जो है कैसे खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिससे मदद किया जाता है, जिससे खुफिया भारत को और मदद करने में भी ये प्रदान करती है। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा गया है, अमेजिंग अयोध्या के पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, तो यह है नीना राव। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक नीना राव है। चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नीना राय जो है अमेजिंग पुस्तक जो है अयोध्या के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है जो प्राचीन हिंदुओं के समय में कुछ जीवन जो राम और सीता के श्रद्धेय आंकड़ों को सूझबूझ करने की मदद करती है। पुस्तक को ब्लूमबेरी द्वारा प्रकाशित किया गया। ओके, पुस्तक दुनिया में अन्य सभ्यताओं के सामाजिक प्रचार जो है की तुलना में गहराई और पुस्तक को 2020 में जारी किया गया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ओके, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन में समिति के द्वारा स्वच्छता का केंद्र का उद्घाटन किया गया है और केंद्र सरकार जो है द्वारा जो मिशन जो एक परस्पर समझौता को अनुभव केंद्र के लिए महात्मा गांधी श्रद्धांजलि को गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल को 2017 को यह घोषित किया गया था। ओके, 2017 में ही घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के शुभारंभ की 78वीं वर्षगांठ में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति जो है AICC के सत्र में भारत आंदोलन छोड़ो के शुरुआत मतलब शुरू किसने किया था? ओके, कहाँ मतलब कहाँ पे हुआ था शुरू? तो ये हुआ था आपका बम्बई में शुरू। ओके, चलिए चलते हम लोग देखते हैं इसमें का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो है AICC बॉम्बे सत्र ने 8 अगस्त 1948 को यह महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके, वर्ष 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 78 वर्ष
ये 78 वर्षगांठ है। ओके, इससे भारत के में ब्रिटिश शासन के अंत में जो है भारत द्वारा मांग का आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया? ओके, गूगल के साथ समझौता किया है, तो ये आपका किया है महाराष्ट्र के साथ। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू किए का पहला राज्य बन गया है जहां पर पहला 1.09 लाख जो है ओके निजी सरकारी स्कूल सहायता को प्राप्त वित्तीय विद्यालय को कवर करेगी और 22.3 मिलियन 3 मिलियन के तहत दूरस्थ शिक्षा को मदद करने के लिए शिक्षकों को गूगल क्लासरूम और सूट के लिए शिक्षकों के छात्रों के लिए सुलभ बनाएगा। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया? 2021 में 2021 में आईसीसी जो है पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगी? तो ये करेगी भारत। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत आईसीसी पुरुष जो है T20 विश्व कप 2021 का आयोजना के लिए मेज़बानी करेगा। ओके, यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा लिया गया है और परिषद को यह भी पुष्टि के लिए मेज़बानी किया गया है कि इसी साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुआ। ओके, और आईसीसी कोरोना पुरुष के T20 विश्व कप 2020 का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में आईसीसी महिला जो है क्रिकेट विश्व कप 2021 को फरवरी और मार्च 2022 में 22 तक न्यूजीलैंड में स्थगित कर दिया गया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? केंद्रीय रिजर्व जो है पुलिस बल का नया महानिदेशक ओके किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है PS रानीपेसे को। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा के कैडर उड़ीसा के कैडर 1995 ओके कितना 1995 बैच के IPS अधिकारी जो है रानीपेसे के अधिकारी केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जो है शामिल होने की तारीख में 5 साल की अवधि 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। ओके, और इससे पहले जो उड़ीसा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे उन्हें 2013 में पुलिस के महानिदेशक जो है पद संभाला था। कब संभाला था? तो वो 2013 में ही संभाला था और अब ये 2020 में बैठेगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग कुछ नया टॉपिक को लेके कल का डेट में मिलते हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट। तब तक के लिए आप जिन्होंने अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।